गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर आपका पेपर F9 जिसमें प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में जानना और पढ़ना है, तो इस फर्स्ट ईयर के पेपर आपका F9 का एक महत्वपूर्ण सवाल कराने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% चांस है कि आएगा ही आएगा। और टॉप क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ ए सेलेबल, एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। देखिए क्या होता है कि कभी कभी सवाल आपसे पूछता है कि सेलेबल क्या होता है और आपको उसका एग्जाम्पल देना है, और कभी कभी क्या होता है कि पूछता है कि कुछ शब्द आपको दे देंगे और उस शब्द में कितने सिलेबल है, हाउ मेनी सिलेबल इन दिस वर्ड, ऐसे करके आपको 5 नंबर का ये सवाल पूछता है। तो आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको इसका आंसर लिखना है या कैसे सिलेबल को डिफ़ाइन करना है विथ द एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, ए सिलेबल इज़ ए यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन डैट फॉर्म ए वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड एंड यूजली कंटेन ए वॉवेल साउंड। यानी कहने का मतलब है जो सिलेबल होता है यह आपका एक जो है उच्चारण का एक इकाई है, समझ गए। साथ ही साथ जब किसी शब्द या शब्द के भाग का निर्माण करते हैं तो आम तौर पर इसमें जो है स्वर ध्वनियाँ जो है होती है, वॉवेल साउंड होता है। फिर यहाँ पर बोला है इट कैन बी ए सिंगल लेटर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर स्पोकन एज वन बीट। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें कोई एक अक्षर या कोई जो है अक्षरों का संयोजन हो सकता है जिसे हम लय में बोला जा सकता है। साथ ही साथ सिलेबल हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड रिदम इन इंग्लिश। यानी जो हमारा ये सिलेबल का मतलब होता है शब्दार्थ, तो ये हमें होता है अंग्रेजी बोलने में या अंग्रेजी के उच्चारण करने में हमको बल और लय में सहायता देता है। तो ये बातें आप जान लीजिएगा कि ये सिलेबल इज़ ए यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन डैट फॉर्म ए वर्ड ऑफ पार्ट ऑफ वर्ड एंड यूजली कंटेन्स ए वॉवेल साउंड। यानी शब्दार्थ जो होते हैं उच्चारण की एक इकाई है जो किसी शब्द या शब्द के भाग का निर्माण करती है, और आम तौर पर इसमें जो होता है स्वर ध्वनियाँ होती है। साथ ही साथ इट कैन बी सिंगल लेटर, चाहे यह एक अक्षर हो, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों का मतलब कॉम्बिनेशन हो, स्पोकन एज वन बीट यानी कि जिसे हम एक लय में बोला जा सके, उसी को हम लोग सिलेबल कहते हैं। तो इसको लिख कर इसे डिफाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आइएगा तो आपको नीचे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जहाँ पर आप एग्जाम्पल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कैट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, और यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। अब एग्जाम्पल में आप बताइएगा कि जो यहाँ पर कैट लिखा है, जैसे आप कैट का प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा कैट, तो यहाँ पर कितना एक बार में हम उसका उच्चारण कर पा रहे हैं, यानी कि इसमें आपका एक सिलेबल है। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे जैसे आप टेबल पढ़िएगा, टेबल टेबल यानी यहाँ पर 2 सिलेबल है, देख सकते हैं टेबल, समझ गए। उसके बाद आपका आता है तीसरा एग्जाम्पल ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का उच्चारण कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ब्यूटीफुल। आप बोलिए, उसको खुद आप सोचिए और बोलिए कि ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल है यानी शब्दार्थ है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर कितने सिलेबल है, तो यहाँ पर आपका 3 सिलेबल है। उसी प्रकार आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर 4 हो जाए, देखिएगा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कितने सिलेबल है, 4 सिलेबल है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे आपका एग्ज़ाम में सवाल आएगा ही आएगा, कंफर्म है, याद रखिएगा। उसके बाद आप जब इसके एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो नीचे आप लिख दीजिएगा कि अंडरस्टैंडिंग सिलेबल इज़ इसेंशियल फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग एंड वर्ड स्ट्रेस। यानी कि हम लोग जो है जो ये आपका ये सिलेबल होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चे जो हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए, यानी शुद्ध मानिए कि सही उच्चारण के लिए, वर्तनी के लिए, और जो है तनाव के लिए, अक्षरों के समझने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बातें आप समझ गए। आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, चाहे आपका एग्ज़ाम में इस तरह क्या करेगा कि आपको 4 या 5 जो है सिलेबल दे देगा और बोलेगा कि प्रत्येक वर्ड में आपको जो है बताइए कि कितने सिलेबल है। नहीं तो आपसे ये सवाल पूछ लेगा कि व्हाट इज़ सिलेबल एंड एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो आप लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरे बिहार के प्रत्येक कॉलेज में फैला दीजिए। सारे बच्चे बेहतर तरीके से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम को सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।